तो हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आई होप कैसे हैं आप सब लोग। गुड इवनिंग खुशी, हाउ आर यू। गुड इवनिंग रिंकू, पीयूष, किशन, रिद्धिका, करण, विशाल, अनुष्का। हाय एवरीवन, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब लोग। गुड इवनिंग। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। गुड। आई एम ऑल्सो गुड शीतल, थैंक यू फॉर आस्किंग। हाय आंचल, हाउ आर यू। So hi everyone, I hope all of you are well, right? Welcome back again to the session. I hope that we are all good, right? So in the previous class, हमने charts किए थे, right? I hope you remember that, right? We are all good with the charts. Do we all understand? Great. So we have gone through the process of the data analytics, how to select the attributes. We have done regression analysis, correlation, right? Then in order to do the analysis, in order to process the data, outlier analysis we have done, right? How to change the data, statistics, descriptive statistics we have done, right? Finding the mean, mode, median. If we have some data missing, how to manipulate that, कैसे करते हैं, using mean, median, mode, right? And after that we have also done how to do analysis using the pivot tables, right? और फिर वो एनालिसिस को रिप्रेजेंट चार्ट्स की फॉर्म में कैसे करना होता है वो भी हमने पिछले 2 लेक्चर्स में किया। ओके। तो आज इस लेक्चर में आपको मैं एक प्रोसेस सिखाऊंगा जिसको बोलते हैं डेटा कलेक्शन। क्योंकि जब आप किसी से डेटा कलेक्ट करोगे तो कहीं ना कहीं तो स्टोर करेंगे, राइट? और जैसे आप किसी से डेटा कलेक्ट करोगे तो किस फॉर्म में कलेक्ट करोगे बताओ। क्योंकि डेटा एनालिटिक्स का प्रोसेस चलाने के लिए डेटा टेबल में प्रेजेंट होना चाहिए। एम आई राइट? डेटा एनालिसिस का प्रोसेस चलाने के लिए डेटा अगर टेक्स्ट फॉर्म में होगा तो क्या आप उसके ऊपर कोई टूल लगा सकते हो उसको एनालिसिस करने के लिए? नहीं, हमें उसको टेबल की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। आप समझ रहे हो पहले मेरी बात, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? यस एवरीवन, ओके, यस। तो वो डेटा टेबलर फॉर्म में कैसे आएगा? अब मान लो कि मैं, आप सारे स्टूडेंट्स हो, राइट? मैं आप सभी का डेटा का एनालिसिस करना चाह रहा हूँ। तो मैं आपको बोलूंगा कि मुझे आपका डेटा चाहिए। आप बोलोगे सर हमारा डेटा कंपनी के पास प्रेजेंट है, तो बट वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा ना, जैसे डेटाबेस होता है हमारे पास, राइट? तो अब मैं आपका लेट्स सपोज मैं आपसे डायरेक्टली कलेक्ट करना चाह रहा हूँ डेटा। यू आर माई प्राइमरी सोर्स, ओके। तो मैं डेटा आपसे कलेक्ट करना चाह रहा हूँ, उसके काफी मीडियम्स है, राइट? जैसे कि डिस्कशन करके, इंटरव्यू लेके, क्वेश्चनरीज करके, राइट? और ऐसे ही एक प्रोसेस है कि मैं फॉर्म बना के भी आपसे डेटा कलेक्ट कर सकता हूँ। सही बात है। तो उस फॉर्म के जरिए मैं डेटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो फॉर्म का डेटा जो भी होगा, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे एक्सेल के टेबल में जाए। आप समझ रहे हो? जो भी डेटा मैं फॉर्म में कलेक्ट करूंगा वो डेटा सीधा एक्सेल के टेबल में जाए। ओके। हो सकता है कि इस प्रोसेस को करने के लिए 2 दिन लग जाए हमें। तो डोंट वरी, राइट, विल डू स्टेप बाय स्टेप। ठीक है जी। तो एक्सेल में एक फॉर्म बनाने के लिए, और वो फॉर्म के पीछे जो भी फील्ड्स होंगी उसमें जो भी डेटा मैं डालूंगा वो डेटा एक्सेल में जाना चाहिए, राइट? और एक्सेल की हर फील्ड को हम क्या बोलते हैं? उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा ना, A1 B1 C1 कुछ भी। अब एक फॉर्म में मैंने एक डेटा फिल किया टेक्स्ट फील्ड में, वो डेटा सीधा जाना चाहिए एक्सेल की फील्ड में। अपने आप तो जाएगा नहीं, अपने आप तो जाएगा नहीं, आपको भेजना पड़ेगा। इसका मतलब उस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर आपको कुछ ना कुछ कोड लिखना पड़ेगा। सही बात है। आपको कुछ ना कुछ कंटेंट लिखना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो उस लॉजिक की वजह से कोई भी डेटा मैं टेक्स्ट फील्ड में डालूंगा वो डेटा एक्सेल के इस रो के इस फील्ड पे जाना चाहिए। सही बात है। इज इट ओके?
तो ये काम हम सीखेंगे। तो जैसे किसी भी प्रोसेस को करने के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, राइट? जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऐसे ही एक्सेल के में किसी कोड को करने के लिए हमें वीबीए प्रोग्रामिंग चाहिए होती है, राइट? उसको बोलते हैं विजुअल बेसिक एनालिटिक्स। ओके, क्या बोलते हैं? विजुअल बेसिक एनालिटिक्स। वो वीबीए लैंग्वेज है जो हमें वो सोल्यूशन प्रोवाइड करती है एक्सेल के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। ओके, वी आर गोइंग टू मेक द विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग व्हाट आई एम सेइंग? इज इट ओके विद यू गाइस? ग्रेट। बट ये वीबी प्रोग्रामिंग अवेलेबल कैसे होगी वो मैं आपको समझाता हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी भी एक्सेल ओपन कर लो अपने साइट। यू प्लीज ओपन द एक्सेल एंड लेट मी नो once this excel is visible to all of you. I want everyone to open the excel empty and just put a message in the chat box and confirm that you have opened the excel. ठीक है, डन, ग्रेट। हम क्या प्रोसेस कर रहे हैं? डेटा कलेक्शन। ओके, ग्रेट। क्या आप सभी को ये टैब दिखाई दे रही है, डेवलपर टैब, आपकी एक्सेल में? क्या आप कंफर्म करोगे मुझे? आपकी एक्सेल में क्या आपको ये डेवलपर टैब दिखाई दे रही है? यस, नो, व्हाट अबाउट अदर्स? क्या आप सभी को ये डेवलपर टैब दिखाई दे रही है एक्सेल के ऊपर? नो किशन, ओके। देन आप एक काम करो किशन, फाइल के ऊपर क्लिक करो। जिनको नहीं दिखाई दे रही वो फाइल के ऊपर क्लिक करो। इज इट डन? उसके बाद ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करो आप। कर लिया? यस, हैव यू क्लिक्ड ऑन दैट? आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग यू, क्लिक ऑन फाइल, click on options and click on customize ribbon। क्लिक ऑन कस्टमाइज रिबन। ये क्लिक करने के बाद राइट हैंड साइड पे आप देखो डेवलपर टैब अनटिक है, इसको टिक कर लो आप। उसके बाद ओके कर दो। ओके करने के बाद अब बताओ, अब विजिबल है क्या टू एवरीवन? विशाल, अदर्स? देर आर 60 पार्टिसिपेंट्स इन द क्लास, प्लीज कंफर्म। क्या आप विजिबल है ये आपको डेवलपर टैब? ओके, फाइन, ग्रेट। अब इस डेवलपर टैब के अंदर जैसे ही आप आओगे तो आपको कुछ ऑप्शंस दिख रही होंगी। विजिबल है कि आपको वो सारी ऑप्शंस? जैसे विजुअल बेसिक, मैक्रो, जैसे आपने कुछ इंसर्ट करना है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरह के एक्टिव एक्स कंट्रोल्स होते हैं। ओके, रेडियो बटन्स, बटन्स, टेक्स्ट बॉक्स, लेबल। ओके, ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। विशाल, कस्टमाइज के बाद आपको सीधा डेवलपर टैब को टिक करना है ना बस बच्चे? यू क्लिक ऑन ऑप्शंस, कस्टमाइज रिबन, ये डेवलपर टैब अनटिक होगा उसको टिक कर लो और क्लिक ओके कर दो। ठीक है, ये विजिबल है यहां तक सभी को? आर वी ऑल गुड टिल नाउ? इज इट ओके? ठीक है, ग्रेट। इसके बाद मुझे करना क्या है, ये आपको लेफ्ट हैंड साइड पे विजुअल बेसिक दिख रहा होगा, राइट? इस विजुअल बेसिक के ऊपर डबल क्लिक करो आप। जैसे ही आप इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे आपके पास एक नई विंडो खुलेगी जिसका नाम होगा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस।
और वो एक आपको इंटरफेस प्रोवाइड करेगी जिसके ऊपर हम काम करेंगे। इज इट ओके? क्या ये सभी को विजिबल है? अगर आपको वापस एक्सेल पे जाना है तो आप लेफ्ट हैंड साइड टॉप बॉटम टॉप पे टॉप लेफ्ट पे ये जो एक्सेल का ऑप्शन है फाइल के जस्ट नीचे ग्रीन कलर का, इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो आप एक्सेल के ऊपर वापस आ जाओगे। ऐसे विजुअल बेसिक्स के ऊपर क्लिक करोगे तो आप कोड वीबीए के अंदर आ जाओगे, और इस पे क्लिक करोगे तो एक्सेल पे वापस चले जाओगे। क्या आप कर पा रहे हो बच्चे? यही तो मैं बताने लगा हूं ना, आप वेट करो 2 मिनट। क्यों यूज करते हैं? मैंने स्टार्टिंग में ऑलरेडी क्लियर कर दिया, मैंने फॉर्म बनाना है, मेरे को फॉर्म बनाना है। तो फॉर्म बना के डेटा मेरा एक्सेल के टेबल में आना चाहिए। वो टेबल में कैसे आएगा? मुझे टेक्स्ट फील्ड को और इस फील्ड को लिंक करना पड़ेगा। लिंक करने के लिए मुझे लॉजिक लिखना पड़ेगा, और लॉजिक लिखने के लिए मुझे प्रोग्रामिंग लिखनी पड़ेगी। और एक्सेल में वो लॉजिक लिखने के लिए हमारे पास विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है, वीबीए प्रोग्रामिंग बोलते हैं उसको, राइट? तो हमें उसकी वीबीए प्रोग्रामिंग की मदद से वो लॉजिक डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है जी? रिया, यू हैव टू क्लिक ऑन फाइल। यस, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। रिया, आप यस सर। यस, आप फाइल के ऊपर क्लिक करो, यस सर, कर दिया। ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करो, ओके। कस्टमाइज रिबन के ऊपर क्लिक करो। कस्टमर हो गया सर। यहाँ पे डेवलपर टैब अनटिक होगा, उसको टिक करो। आ गया सर ऑप्शन। ओके करो। ओके, थैंक यू। नहीं बच्चे, डेटाबेस अलग होता है, आप प्लीज सुनो मेरी बात को ध्यान से। ये मैं सिर्फ एक्सेल में एक टेबल बनाने जा रहा हूँ, एक्सेल में एक फॉर्म बनाने जा रहा हूँ। उस फॉर्म को एक्सेल के टेबल के साथ मैं लिंक करूंगा, राइट? ठीक है। वो लिंक कैसे होगा? उसके लिए मुझे कोड लिखना पड़ेगा, लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो लॉजिक लिखने के लिए कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए, और एक्सेल हमें वीबीए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम वो लॉजिक लिख सकते हैं। इसका अभी डेटाबेस से कुछ लेना देना नहीं है, डेटाबेस एक अलग चीज है। मैं एक्सेल में फॉर्म बना के एक्सेल में डेटा टेबल में उसको स्टोर करने जा रहा हूँ। तो विजुअल बेसिक के ऊपर क्लिक करके क्या सभी को ये विंडो दिख रही है? इज इट विजिबल? कैन प्लीज कंफर्म? ग्रेट। ये दिखने के बाद जैसे ही आप इस फाइल के ऊपर क्लिक करोगे, आप देखोगे इंपोर्ट की ऑप्शन, एक्सपोर्ट की ऑप्शन दिखेगी आपको, राइट? इस ग्रीन कलर में विजुअल एक्सेल के साथ में एक और ऑप्शन है आपके पास, ड्रॉप डाउन के साथ सेकंड ऑप्शन दिख रही है आपको। ये ऑप्शन है यूजर फॉर्म बनाने की, राइट? तीन चीजें दिख रही होंगी आपको अगर आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे। आपको दिख रही है मॉड्यूल, क्लास मॉड्यूल, यूजर फॉर्म। तो हमें बनाना क्या है? हमें यूजर का फॉर्म बनाना है, राइट? तो हम यूजर फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे और ये नई विंडो हमारे पास ओपन होगी। क्या ये ओपन है, विजिबल है सभी को? जैसे आप यूजर फॉर्म के ऊपर क्लिक करोगे, क्या आपको ये नई विंडो विजिबल है? ग्रेट। अब ये हमारा सेंटर में वो स्पेस है जहां पे आप डिजाइन बनाओगे अपने फॉर्म का। डिजाइन बनाने के लिए क्या बताऊं गुड्डू कुमार, बताओ आप लेट होते हो हर बार, बताओ जी क्या बताऊं आपको? यस टेल मी। बच्चे क्या बताऊं मैं आपको? सर ये कैसे किए हैं वो थोड़ा सा बता दीजिए मेरे को। ये बच्चे वाला अगर फाइल आप कैसे? लेट आओगे 20 मिनट क्लास में तो फिर मैं बाकी जनों की क्लास कैसे कंप्लीट करूंगा, बताओ? नेक्स्ट टाइम से नहीं वैसे। आप लोग क्यों टाइम पे नहीं आते हो, बताओ?
आप पहले एक्सेल खोलो अपनी। हाँ, खोले हुए हैं सर। क्या आपको ये डेवलपर ऑप्शन विजिबल है? यस सर। विजिबल है? हाँ। ठीक है, ये डेवलपर ऑप्शन क्लिक करो, इसके ऊपर आओ। क्लिक किया सर। ये विजुअल बेसिक्स दिख रहा है आपको? व्यू कोड है सर, प्रॉपर्टी है। मैं पूछ रहा हूँ, विजुअल बेसिक दिख रहा है आपको यहाँ पे? नहीं सर। क्यों, डेवलपर पे क्लिक करोगे हाँ तो हाँ, दिखेगा ना। इधर साइड में है सर। हाँ जी। हाँ, दिखा सर। लेफ्ट हैंड साइड पे इस पे क्लिक करो। हाँ, क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको क्या ऑप्शन दिख रही है बताओ? सर, बीबीए प्रोजेक्ट एटीपी बीम ऐसा है, बीबीए फंक्शन है, फिर सीट वन है, फिर दिस वर्क बुक है। दिख रही है क्या ये यहाँ पे फाइल के नीचे? ये वाली ऑप्शन दिख रही है ड्रॉप डाउन के साथ? एक मिनट सर। हाँ सर। इसके ऊपर क्लिक करके इंसर्ट यूजर फॉर्म करो आप। यूजर फॉर्म। हाँ जी। हाँ सर। दिखा ये अभी स्क्रीन? हाँ सर। ठीक है, वेट करो अभी। यस एवरीवन, आर यू ओके विद दिस? यस सर। कैन यू प्लीज कंफर्म इट? यूजर फॉर्म। सर, आपका यूजर। बच्चे मैं आपको नहीं कह रहा, मैं बाकियों से पूछ रहा हूँ। एक ही यूजर फॉर्म चाहिए, मैंने एग्जांपल बनाने के लिए आपको शो किया ना यार। फिर आप बार बार एक क्वेश्चन क्यों पूछते हो बताओ? मैं एग्जांपल बनाऊंगा दिखाऊंगा तो दो ही फॉर्म दिखेंगे ना मेरे को। यस, अभिषेक एंड अपूर्वा, डू यू अंडरस्टैंड? यस, अभिषेक यादव, इज इट ओके विद यू? ओके। सो हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करना है और हमें यूजर फॉर्म लेना है। तो आपको ये स्क्रीन दिखेगी, क्या ये सारी स्क्रीन सभी को विजिबल है? यस, नो, समथिंग। ये विजिबल होने के बाद आपको ये फॉर्म का जो साइज है इसको बड़ा छोटा कर सकते हो, ड्रैग करके, राइट, अकॉर्डिंगली जितनी आपको स्पेस चाहिए होगी। इज इट ओके? ठीक है। इसके बाद साथ में क्या आपको यहाँ पे एक्टिव एक्स कंट्रोल्स दिखाई दे रहे हैं? प्लीज डोंट राइट ऑन माई स्क्रीन, मिस्टर वेदांश, नहीं तो मैं आगे से अलाउ नहीं करूंगा आपको क्लास में। यस, लेट मी सी व्हाई आई एम नॉट एबल टू सी द ऑप्शंस। तो ये यूजर फॉर्म का आपको स्पेस दिखा रहा है, दिखाई दे रहा है, सेंटर वाला पोर्शन, आई होप। और साथ में आपको सारे कंट्रोल्स दिखाई दे रहे होंगे, विजिबल है क्या सभी को? वाई यू आर सेंडिंग मी स्क्रीनशॉट, आई डोंट इवन नो। आप मुझे ये स्क्रीनशॉट क्यों भेज रहे हो? ओके, तो मैं आपको थोड़े से कंट्रोल बता देता हूँ। वी हैव डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोल्स। जैसे कि आप सबसे पहले देखो ए लिखा है लेबल, तो दीज आर लेबल्स, राइट? ओके। उसके बाद हमारे पास एक है टेक्स्ट बॉक्स। आपको टेक्स्ट बॉक्स क्यों चाहिए? जब यूजर का फॉर्म बनाओगे, यूजर जिसमें अपना नाम डालेगा, तो उसके लिए आपको चाहिए टेक्स्ट बॉक्स। समझ रहे हो आप? यस, एम आई ऑडिबल?
यस कुमार शीश, क्या प्रॉब्लम है बच्चे बताओ। आप मुझे क्यों नहीं पढ़ाने दे रहे बताओ। आप मुझे क्यों नहीं कंप्लीट करने दे रहे हो बताओ टॉपिक। क्या कंसर्न है बताओ। सर मेरा ये मतलब अभी मैंने अप्लाई किया था बट यहाँ पे खुद बैक हो गया, कोई तो आपने मतलब उसको क्यों एक्चुअली कोई क्रॉस और क्यों था किया सर। बताओ आप मुझे। कैसा? आपने उसको क्यों क्रॉस क्यों किया बताओ, मैंने आपको बोला क्रॉस करने के लिए। सर वो मतलब वही अपने आप मतलब मेरे को लगा सर कि इसमें जाना है, ये ग्रीन वाले में जाना है बस। अपने आप कैसे हो जाएगा बताओ, कोई चीज हो सकती है अपने आप, पॉसिबल है। मतलब ये मुझे लगा कि ग्रीन वाले में जाना है, मतलब एक्सेल फॉर्म में वापस जाना है इसलिए। आप इसके ऊपर क्लिक करो व्यू, ये सर व्यू में क्लिक कर जा चुकी हूँ। और प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर पे क्लिक करो। यस सर। उसके बाद ये सेकंड वाली ऑप्शन दिख रही है फाइल के जस्ट नीचे, ड्रॉप डाउन के साथ। एक मिनट सर, कहाँ पे? फाइल के नीचे? फाइल के जस्ट नीचे यस सर। इंसर्ट यूजर फॉर्म पे क्लिक करो। अरे यार, एक सेकंड। मिल जाएगा आपको। हम्म, बच्चे आप नहीं प्लीज आ थोड़ा रहा सर। कर लो, काफी जाने हैं और भी पढ़ने वाले हैं ना। नहीं आ रहा सर। शेयर योर स्क्रीन विद मी। प्लीज शेयर योर स्क्रीन विद मी। बच्चे मैं आपकी फोटो देख के क्या करूंगा बताओ, आप अपनी फोटो दिखा रहे हो मुझे। आप अपने कैमरे की फोटो क्यों दिखा रहे हो मुझे, मैं आपको लैपटॉप का स्क्रीन शेयर करने के लिए बोल रहा हूँ, आप अपनी स्क्रीन क्यों शेयर कर रहे हो मुझे। मैं आपकी देख के क्या करूंगा फोटो बताओ। टेल मी। आप प्लीज इसको बाद में कर लेना। बच्चे यू आर शेयरिंग योर स्क्रीन ना, आप अपना कैमरा शेयर कर रहे हो। यस अदर्स, कैन यू प्लीज कंफर्म, क्या आपको ये स्क्रीन दिख रही है सभी को। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट इंटरप्शन। ग्रेट। अब मैं आपको कुछ कंट्रोल्स बता रहा हूँ राइट, जो आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी आपको व्यू होंगे। ओके, ये कंट्रोल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास। ओके, ये कौन कौन से कंट्रोल हैं। जैसे एक फॉर्म बनाने के लिए आप यूजर से कुछ ना कुछ डेटा तो इंसर्ट करवाओगे ना, सही बात है। यूजर का नाम, पासवर्ड, उसका डेट ऑफ बर्थ, राइट। आप प्लीज पहले सुन लो मेरे को अच्छे से, अभी एक एक करके हम सारा स्टेप फॉलो करेंगे राइट। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। कौन सी ऑप्शन है, ये थर्ड ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स की, जिसमें ए बी लिखा हुआ है राइट। ए ऑप्शन वाला लेबल है, जैसे किसी टेक्स्ट बॉक्स का आपने कोई लेबल रखना राइट, जैसे उसका नाम, यूजर नेम, कुछ भी रखना है राइट। उसके बाद हमारे पास कुछ बॉक्सेस होते हैं, लाइक कॉम्बो बॉक्स होता है, लिस्ट बॉक्स होता है। ओके, आप देखते हो कई बार ऐसा होता है कि एक ऐसा फील्ड आपको मिलता है जिसमें आप नाम फिल भी कर सकते हो और ड्रॉप डाउन से भी सिलेक्ट कर सकते हो। क्या आपने देखा कभी ऐसे किसी फॉर्म में, जिसमें आप डेटा फिल भी कर सकते हो एक बॉक्स के अंदर और ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट भी कर सकते हो राइट। तो ये दोनों ऑप्शन होती है कॉम्बो बॉक्स की। ओके, अगर आपने सिर्फ ड्रॉप डाउन से ही सिलेक्ट करना है, उसके लिए लिस्ट बॉक्स आएगा। अगर आपने लिखना भी है और ड्रॉप डाउन से भी सिलेक्ट करना है तो कॉम्बो बॉक्स आएगा हमारे पास। ओके, देन कई बार ऐसे भी होता है कि आपको एक से ज्यादा ऑप्शन टिक करनी होती है फॉर्म में ना राइट। एक से ज्यादा ऑप्शन टिक करनी होती है तो उसके लिए आता है चेक बॉक्स। जैसे आप किसी के लिए क्विज बनाओ तो उसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस देनी होती है राइट, तो चेक बॉक्स भी यूज कर सकते हैं। ऐसे आपके पास ऑप्शन बटन होगा, ऑप्शन बटन रेडियो बटन जैसे होता है राइट।
जैसे आपके फॉर्म में आपने सिलेक्ट कराना मेल है कि फीमेल है, राइट? तो उसके लिए हम ऑप्शन बटन यूज कर सकते हैं। ओके, ऑप्शन बटन यूज करने के बाद आपको क्या चाहिए? कमांड बटन। क्यों? क्योंकि जब आप सबमिट करोगे सारा डेटा कहाँ जाना चाहिए? टेबल में जाना चाहिए, सही बात है। बट वो कब जाएगा? जब आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे। इज इट ओके? और फॉर्म में एक और बटन होता है जिसको क्लियर बोलते हैं, कि जब आप क्लियर बटन पे क्लिक करोगे तो फॉर्म का सारा डेटा स्टार्टिंग से डिलीट हो जाना चाहिए, सही बात है। इज इट ओके? उसके लिए बटन बनाएंगे हम। ऐसे ही हमारे पास एक और बटन होता है जिसको हम बोलते हैं स्पिन बटन। जैसे आपने कई बार देखा है, एक बटन होता है जिसके ऊपर क्लिक करने से एक वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है, राइट? तो उसके लिए हम बनाएंगे स्पिन बटन। कोई इमेज इंसर्ट करनी है तो भी हम कर सकते हैं। ओके, तो इस फॉर्म में सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले ऊपर आता है फॉर्म का नाम। तो उसके लिए मैं लेबल सेलेक्ट कर रहा हूँ, ए लेबल। और मैं यहाँ पे डिजाइन कर रहा हूँ पहले अपने फॉर्म को। इज इट ओके? अगेन देखो आराम से, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से ए के ऊपर क्लिक किया कंट्रोल से, और यहाँ पे उसको ड्रॉ कर लिया सेंटर में, राइट, टॉप पे। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे लेबल 1 लिखा आ रहा है। अब इसका नाम चेंज करना है। मैंने फॉर्म में हेडिंग रखना है, और हेडिंग का नाम रखना है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। बच्चे आप फॉर्म के ऊपर क्लिक करोगे तभी टूल बॉक्स आएगा ना। आप क्यों नहीं समझ रहे हो, बताओ? जब आप फॉर्म के ऊपर क्लिक करोगे तभी आएगा ना टूल बॉक्स, उसके बिना कैसे आएगा? आप प्लीज व्यू के ऊपर क्लिक करें और टूल बॉक्स के ऊपर क्लिक करें। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप जल्दी कंफर्म कर दे तो। बच्चे तभी बोल रहा हूं ना मैं आपको, आप समझ क्यों नहीं रहे हो मेरी बात? जब तक आप इस बीच वाले फॉर्म के ऊपर क्लिक नहीं करोगे तो वो नहीं शो होगा। आप समझो मेरी बात को। अगर आपने बाहर क्लिक किया हुआ है तो नहीं शो होगा जब तक आप बीच में क्लिक नहीं करोगे फॉर्म के। आप क्यों नहीं समझ रहे हो मेरी बात? स्क्रीन शेयर करो आप। स्क्रीन शेयर करो जल्दी से। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू टू शेयर द स्क्रीन। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू टू शेयर द स्क्रीन, आई हैव टू मूव फॉरवर्ड। बच्चे आपको स्क्रीन शेयर करना भी नहीं आ रहा क्या? देन हाउ मच टाइम इट विल टेक टू शेयर द स्क्रीन? जब आप क्लिक ही नहीं करोगे इस फॉर्म के ऊपर तो कैसे चलेगा? आप क्यों नहीं क्लिक कर रहे हो जब मैं आपको बोल रहा हूँ किशन? आप फॉर्म के बीच में क्लिक करो। हाँ जी, अब करो क्लिक उसके ऊपर, व्यू। बच्चे आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है मुझे, आप प्लीज। आपकी स्क्रीन स्टक है, पता नहीं आप क्यों नहीं शेयर कर रहे हो स्क्रीन। आप प्लीज दोबारा स्क्रीन शेयर करो मेरे साथ। बच्चे विजुअल बेसिक के ऊपर दोबारा जाना पड़ेगा आपको। क्या कंसर्न आ रहा है आपको, बताओ? आप क्यों, आप पूरी स्क्रीन क्यों नहीं शेयर कर रहे हो मेरे साथ, बताओ? तो पूरा स्क्रीन शेयर किया हुआ है सर। नहीं, आप सिर्फ मुझे मेरे साथ सिर्फ एक्सेल शेयर कर रहे हो, आप पूरी स्क्रीन क्यों नहीं शेयर कर रहे हो मेरे साथ जब मैं आपको बोल रहा हूँ?
आप सिर्फ एक्सेल शेयर कर रहे हो मेरे साथ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एंटायर स्क्रीन शेयर करो मेरे साथ। हाँ जी, क्यों आप ये दो दो ऑप्शन खोल के बैठे हो? पहले बंद करो आप सारा कुछ, सब कुछ बंद करो आप। डोंट सेव, एक्सेल ओपन करो आप दोबारा से। डेवलपर ऑप्शन के पास जाओ, विजुअल बेसिक, यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करो, इंसर्ट यूजर फॉर्म क्लिक करो। देखो बच्चे, आ तो रहा आपके पास सारे कंट्रोल्स। हाँ जी, बताओ आप, प्लीज स्पीक। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। कैन वी मूव फॉरवर्ड नाउ? तो मैं इस विंडो का साइज इंक्रीज कर रहा हूँ, ओके एवरीवन। और मैंने सबसे पहले ए के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे उसको ड्रॉ कर लिया, राइट? क्या आपको दिख रहा है ये फील्ड लेबल 1 के नाम से? यस और नो, प्लीज कंफर्म। ग्रेट। अब इस लेबल का नाम कैसे चेंज करेंगे? आप इसके ऊपर राइट क्लिक करो और प्रॉपर्टीज में जाओ आप। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद क्या आपको लेफ्ट हैंड साइड पे सारी प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही हैं? नाम, उसका साइज, उसका कलर, इज इट विजिबल? यस, इज इट विजिबल? विजिबल है, ओके ग्रेट। अब आप क्या करोगे? आप इसी के ऊपर दोबारा क्लिक करो और डबल, इसी के ऊपर सॉरी, एक बार क्लिक करो दोबारा। 1 सेकेंड, लेट मी गो बैक। आप इसी के ऊपर क्लिक करो एक बार, और क्लिक करते वो एडिट की ऑप्शन देगा आपको, देखो दिखाई दे रही है। दोबारा बोल रहा हूँ, मैंने इस फॉर्म के ऊपर एक बार क्लिक किया और फिर से एक बार क्लिक किया, इकट्ठा नहीं करा डबल क्लिक। एक बार क्लिक किया मैंने, फिर से एक बार क्लिक किया, तो वो मुझे एडिट की ऑप्शन दे रहा है उसके नाम के ऊपर। यस, आर यू एबल टू गेट दिस? एक बार क्लिक किया, फिर से एक बार क्लिक किया उसके ऊपर, और वो एडिट की ऑप्शन दे रहा, और उसमें मैं लिखूंगा स्टूडेंट इंफॉर्मेशन फॉर्म। ओके, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन फॉर्म को आप सारा सिलेक्ट करके माउस से उसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हो, ओके? कैसे? वैसे ही इसके ऊपर क्लिक करके, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज में आप देखो एक, आपको दिख रहा है फॉन्ट नाम का फील्ड, दिखाई दे रहा है आपको एक फॉन्ट नाम का फील्ड? फॉन्ट नाम के फील्ड में आपकी फॉन्ट सिलेक्टेड है और 3 डॉट्स हैं। जैसे आप 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करोगे, आपको फॉन्ट, उसका स्टाइल, उसका साइज सब कुछ दिखेगा, राइट? और इससे आप साइज सेलेक्ट कर लो 20, क्लिक कर दो ओके, और ये जो कंटेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। हो पा रहा है? यस, हो पा रहा है? यस किशन, इज इट वर्किंग फॉर यू? ओके, नो प्रॉब्लम। आपको, आपने सबसे पहले क्या लेना है? आपने सबसे पहले एक लेबल लेना है, और उस लेबल को यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। उस लेबल को ड्रॉ करने के बाद मुझे उस लेबल के अंदर जो लेबल लिखा हुआ है उसका नाम चेंज करना है। उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज,
और प्रॉपर्टीज में कैप्शन चेंज कर लेंगे हम। कैप्शन क्या लिखेंगे? स्टूडेंट इंफॉर्मेशन फॉर्म। ठीक है। और उसी कैप्शन का फॉन्ट चेंज करने के लिए ये फॉन्ट ऑप्शन आएगी लेफ्ट हैंड साइड पे, और उसके 3 डॉट्स पे क्लिक करके मैं फॉन्ट का साइज कोई और सिलेक्ट कर लूंगा जो भी मुझे चाहिए। बोल्ड चाहिए बोल्ड सिलेक्ट कर लूंगा, आपको टाइम्स न्यू रोमन चाहिए आप टाइम्स न्यू रोमन सिलेक्ट कर लो, क्लिक ओके कर दो। ओके करते ही आपको स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन दिखेगा, और इसको आप जितना भी एक्सपैंड करना चाह रहे हो अपने अकॉर्डिंग एक्सपैंड कर सकते हो। अब सही है? विजिबल है क्या सभी को? ग्रेट। अब हमने एक लेबल बना लिया। अब मुझे सबसे पहले यूजर जब फॉर्म देखेगा तो सबसे पहले अपना नाम फिल करेगा, सही बात है। अपना नाम फिल करने के लिए उसको चाहिए टेक्स्ट बॉक्स। कुछ लिखना है ना, लिखना, लिखने का टेक्स्ट लिखना उसको, और उसके लिए चाहिए टेक्स्ट बॉक्स। तो हमारी ऑप्शन चलेगी ऑप्शन नंबर 2। ए के साथ ही एक और ऑप्शन है बॉक्स की जिसमें ए भी लिखा हुआ है। आप उसके ऊपर क्लिक करोगे और उसको अपने फॉर्म में जहां भी रखना चाह रहे हो वहां आप ड्रॉ कर दोगे, राइट, जितने भी साइज की। ड्रॉ करते ही आपको ये फील्ड दिखेगी। क्या विजिबल आपको ये फील्ड? यस। ओके खुशी। बट यूजर को कैसे पता चलेगा कि मुझे यहाँ पे यूजर नेम फिल करना है, ईमेल एड्रेस आईडी फिल करनी है, क्या फिल करना है? सही बात है। तो इसके लिए हम फिर से लेबल का यूज करेंगे, और मैं अपने लेबल को यहाँ पे ड्रॉ कर लूंगा। ओके। उस लेबल का राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज, उसका कैप्शन चेंज कर दूंगा। कैप्शन में लिख दूंगा, यहाँ पे आएगा यूजर का नेम। ठीक है। उसका अगेन साइज चेंज करना है, साइज चेंज करना है, फॉन्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, और जितना भी फॉन्ट का साइज मैं रखना चाह रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग रख लूंगा मैं। ओके। इज इट फाइन? और यहाँ पे यूजर फिल करेगा, यहाँ पे यूजर फिल करेगा अपना नाम। इज इट ओके विद एवरीवन नाउ? डू यू अंडरस्टैंड? सॉरी किशन, मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हो? क्या ये वर्किंग कर रहा है आपके लिए? चल रहा है आपके लिए? ओके ग्रेट। अब यूजर से और क्या लेना चाह रहे हो आप? यूजर का ईमेल एड्रेस। तो मैंने एक और टेक्स्ट फील्ड लिया, उसको फिर से ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, और एक और लेबल लूंगा, और वो लेबल यहाँ पे रखूंगा। उस लेबल पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज, उस लेबल का कैप्शन चेंज करूंगा ईमेल, और उसका साइज चेंज कर लूंगा फॉन्ट से बोल्ड, टाइम्स न्यू रोमन, और 14। ठीक है। तो ईमेल आ जाएगी। इज इट ओके फाइन विद ऑल ऑफ यू? ग्रेट। इज इट ओके विद एवरीवन प्रेजेंट इन द क्लास? ये ईमेल एड्रेस, ईमेल लेने के बाद आप यूजर से और क्या लेना चाह रहे हो बताओ? ईमेल ले लिया, और क्या ले सकते हो आप यूजर से? उसका फोन नंबर ले सकते हो, राइट, मोबाइल नंबर। ओके। उसके लिए भी हमें एक और टेक्स्ट फील्ड चाहिए होगा, वो भी हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। एक लेबल रख लेंगे, उस लेबल को भी ड्रॉ करेंगे, उसका कैप्शन चेंज कर देंगे कॉन्टेक्ट या मोबाइल नंबर जो भी आप रखना चाह रहे हो। ओके। उसका फिर से फॉन्ट पे जाएंगे और उस फॉन्ट का साइज चेंज कर लेंगे, टाइम्स न्यू रोमन बोल्ड और 14। ठीक है। आई होप इट इज फाइन विद यू। अगर आपको इस फ्रेम का साइज इंक्रीज करना है तो अपना माउस लास्ट पे ले जाओ और उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। आई होप इट इज फाइन विद ऑल ऑफ यू, राइट? यहां तक क्लियर है सभी को? ग्रेट। अब मुझे लोकेशन लेनी है, सही बात है। बट लोकेशन में क्या चाह रहा हूं कि यूजर ना ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करे, राइट? यूजर क्या करें?
ड्रॉप डाउन से लिस्ट की प्रेफरेंस चेक करे और वहां से उसको फिल करे। ठीक है, तो उसके लिए मैं बनाऊंगा लिस्ट बॉक्स। क्या बनाऊंगा? लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स कहाँ पे है? 1 2 3 4 नंबर पे है, अगर आप देखोगे। दिख रहा है क्या सभी को? विजिबल है? इसके ऊपर क्लिक करूंगा और इस लिस्ट बॉक्स को यहाँ पे ड्रॉ कर लूंगा। ओके, क्या कर लूंगा? ड्रॉ कर लूंगा। ओके, इज इट फाइन? ओके सभी को? बट अभी कुछ यहाँ पे विजिबल नहीं होगा ना, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कुछ लिस्ट दी नहीं, वो अभी हम लिखेंगे बाद में। यहाँ पे एक और लेबल ले रहा हूँ और यहाँ पे एक और लेबल ड्रॉ कर रहा हूँ जिसमें मैं लिख रहा हूँ सिटी। क्या लिख रहा हूँ? सिटी। उसका फिर से मैं फॉन्ट चेंज कर रहा हूँ, टाइम्स न्यू रोमन, बोल्ड कर रहा हूँ और उसको 14 करके ओके कर रहा हूँ। ठीक हो गया जी? ये मेरा लिस्ट बॉक्स है। ओके, ऐसे वो स्टूडेंट किस कोर्स में एनरोल्ड है? ऐसे वो स्टूडेंट किस कोर्स में एनरोल्ड है, उसके लिए फिर से ड्रॉप डाउन बना सकते हो आप। अगर आप यूजर को बोल रहे हो कि कोर्स का नाम लिख दें या कॉलेज का नाम लिख दें, ओके, वो नाम भी लिख दे और ड्रॉप डाउन से भी सिलेक्ट कर सकता है, तो उसी के लिए हम कॉम्बो बॉक्स बना रहे हैं, राइट। फिर से मैंने कॉम्बो बॉक्स के ऊपर सिलेक्ट किया और मैं उसको ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है जी, देखो कॉम्बो बॉक्स में दोनों ऑप्शंस मिल रही है उसको, राइट। लिखने की ऑप्शन भी मिल रही है और ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करने की भी ऑप्शन मिल रही है, राइट। ऑब्वियसली अभी हमने कोई डेटा सिलेक्ट ही नहीं किया है, इसीलिए ड्रॉप डाउन में कुछ नहीं दिख रहा। ओके, लेबल लगाने के लिए मैं फिर से एक लेबल लूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा उस लेबल का नाम, कैप्शन। क्या लिख रहा हूं मैं? कोर्स, लेट्स सपोज। ठीक है, क्या लिख रहा हूं मैं? कोर्स। ओके, उसका फिर से फॉन्ट में चेंज कर रहा हूँ, टाइम्स न्यू रोमन, बोल्ड, 14, क्लिक ओके। आई होप यहां तक सभी को क्लियर है। इज इट ओके? कैन यू प्लीज कंफर्म? ग्रेट। अब मुझे जेंडर सेलेक्ट करना है, राइट। तो जेंडर के लिए मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ? रेडियो बटन्स बनाना चाह रहा हूँ। ओके, क्या रेडियो बटन्स अवेलेबल है? यस। पहली रो में सेकंड लास्ट ऑप्शन पे एक सर्कल जैसी ऑप्शन बटन है हमारे पास, उस पर क्लिक करोगे आप तो यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। ओके, पहला ऑप्शन बटन, और फिर से क्लिक करेंगे और एक और ऑप्शन बटन ड्रॉ कर सकते हैं हम, राइट। डिपेंड अपॉन आपको कितनी जरूरत है उसकी। ओके, दो ऑप्शन बटन आ गए मेरे पास। आगे क्या सभी ने? हैव यू टेकन इट, बोथ द ऑप्शन बटन्स? यस, कैन यू प्लीज कंफर्म? बट इन दोनों ऑप्शन बटन पे अभी नाम ऑप्शन बटन 1 2 ही है ना, तो मैं एक बटन पे क्लिक करूंगा, राइट क्लिक, फिर से प्रॉपर्टीज, और इसका कैप्शन चेंज कर सकता हूं मैं। ओके, कैप्शन मैं पहले रख रहा हूँ मेल, फिर इस बटन का फिर से कैप्शन चेंज कर रहा हूँ, रख रहा हूँ फीमेल। इज इट ओके विद एवरीवन? मैंने दो ऑप्शन बटन लिए हैं और उन दोनों ऑप्शन बटन की कैप्शन चेंज कर रहा हूँ, मेल फीमेल। इज इट ओके? इज इट फाइन? फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो अगर आपको करना है, नहीं करना है तो इट्स टोटली अप टू यू। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, कोई बात नहीं, जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ओके, दैट्स टोटली फाइन। ऐसे फीमेल का भी फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन, बोल्ड, जितना भी आपको चाहिए, ओके, उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आई होप इट इज फाइन विद ऑल ऑफ यू। इज इट ओके विद एवरीवन? ग्रेट। अब मैं यूजर से उसकी एज लेना चाह रहा हूँ, राइट। तो एज लेने के लिए तो मैं तो उसको टेक्स्ट बॉक्स ही दूंगा जिसमें वो डेटा डाल सके एज का।
राइट, और उसका एक लेबल बना दूंगा मैं, जो कि मैं यहाँ लूंगा, और उस एज उसको उसको कैप्शन दे दूंगा एज, और उसका फॉन्ट फिर से जो भी मुझे चाहिए अकॉर्डिंग टू टाइम्स न्यू रोमन बोल्ड 14 वो मैं रख लूंगा, राइट। बट अब मैं चाह क्या रहा हूँ कि यहाँ यूजर को फिल ना करना पड़े। ओके, यूजर को फिल ना करना पड़े, यूजर किसी के ऊपर क्लिक करे तो वो नंबर आगे मूव होना चाहिए या पीछे मूव होना चाहिए, राइट। तो उसी का रीजन है मैं स्पिन बटन लूंगा। वो कहाँ है? सेकेंड रो के 5वें नंबर पे विजिबल है, और 6वें नंबर पे विजिबल है स्पिन बटन। 1 2 3 4 5 6वें नंबर पे विजिबल है, लास्ट थर्ड सेकेंड रो में कंट्रोल्स में स्पिन बटन। तो मैं एक स्पिन बटन यहाँ पे ड्रॉ कर लूंगा। ओके, तो जब भी स्पिन बटन के ऊपर या नीचे क्लिक करेंगे हम उसकी वैल्यू चेंज करेंगे। कहाँ, किसकी वैल्यू? जो भी वैल्यू इस टेक्स्ट बॉक्स में लिखी होगी। ओके एवरीवन, वो वैल्यू हम चेंज करेंगे, राइट। अच्छा, ओके। यूजर नेम एंड ईमेल एड्रेस, कांटेक्ट, सिटी, कोर्स, एज, मेल फीमेल, तो ये सारी चीजें मैंने रख ली। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे एक बटन चाहिए। क्या चाहिए? बटन। वो बटन फिर से मुझे मिलेगा कमांड बटन, उसको बोलते हैं कमांड बटन। तो कमांड बटन पे क्लिक करूंगा, उसको यहाँ पे रखूंगा। एक और कमांड बटन लूंगा मैं, उसको भी यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, राइट। तो 2 कमांड बटन। ये पहले कमांड बटन का नाम मैं चेंज कर रहा हूँ, कैप्शन क्या चेंज कर रहा हूँ? सबमिट बटन। उसका फिर से फॉन्ट जो भी आप सिलेक्ट करना चाह रहे हो अपने अकॉर्डिंग, टाइम्स न्यू रोमन बोल्ड 12। और ऐसे ही आप इसका भी चेक करोगे, चेंज कर लो कमांड बटन 2 का। मैं इसको रख रहा हूँ क्लियर, फॉर्म को क्लियर करना, और इसका फॉन्ट फिर से सिलेक्ट कर रहा हूँ, राइट। टाइम्स न्यू रोमन बोल्ड 12। ठीक है, ओके करो। तो ये मेरे फॉर्म का डिजाइन बन गया। ओके, ये मेरे फॉर्म का क्या बना? डिजाइन बना। इज इट ओके विद एवरीवन? इज इट ओके विद एवरीवन? कैन यू प्लीज कंफर्म? हो रहा है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बना लो, आराम से बना लो। इज इट ओके विद एवरीवन? किशन कुमार, रिया, गुड्डू, खुशी, रिद्धिका, शेख, अभिषेक, रोमा, ज्ञानदीप, राज, अहमद, भवानी, विवेक। ओके फाइन, ग्रेट। ठीक है, आई होप यहां तक सभी का बन गया। ओके, अब क्या करना है? अब आप यही फाइल के नीचे जो ग्रीन वाला बटन है जिसको एक्सेल बोलते हैं, उसके ऊपर क्लिक करके आप एक्सेल में वापस आओगे। ओके, और जितने भी फील्ड्स आपने फॉर्म में रखे हैं ना, वो सारे आप कॉलम रखोगे उसके। विशाल, लेट मी फर्स्ट कंप्लीट द टॉपिक, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, राइट। ओके, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द कोर्स once again? Sorry, I didn't get it. Sorry, what are you saying? Yes, yes, Bhavani, what are you saying? Bhavana So the Joshi. column of course which you filled, no some combination you used that I didn't get, sir. For the course, I have used bacha command combo box, right? Okay, okay, sir. If you see the fourth option, that is the combo box, right? This is one I took it. Okay, you got it? Yes, sir. Thank Okay, you. fine. So I'm coming back to my Excel, और मैं Excel में
वो सारे कॉलम्स के नाम रख रहा हूँ जो मैंने अपने विजुअल बेसिक के फॉर्म में रखे हैं। तो पहला है यूजर नेम, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ रख दिया यूजर नेम। नाम का कोई फर्क नहीं है, जो हेडर का नाम चेंज हो सकता है ऐसा जरूरी नहीं है, ये सिर्फ लेबल पर्पस के लिए, राइट। ओके, एक है मेरा ईमेल, एक है मेरा कॉन्टेक्ट। हाँ, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप उसमें डिफरेंट कर रहे हो, उसका रीजन बताऊंगा मैं बाद में। यूजर नेम, ईमेल, कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट, सिटी, कोर्स, उसके बाद है जेंडर, जेंडर, एज, जेंडर और एज। सही हो गया एवरीवन? इज इट ओके? क्या आपने यहाँ पे कॉलम्स बना लिए हैं और उन कॉलम्स के नाम लिख लिए हैं आपने? ग्रेट। अब मुझे करना क्या है, मुझे एक्चुअली में इस फॉर्म को इस एक्सेल के साथ लिंक करना है। क्या करना है? लिंक करना है, राइट। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, मुझे उसको एक्सेल के साथ लिंक करना है। ओके, इज इट ओके विद एवरीवन? तो जब मैं एक्सेल के ऊपर हूं, आप किसी को फॉर्म दोगे, सर कोर्स, बच्चे क्या बोल रहे हो आप, क्या बोलते हो, मुझे कुछ समझ नहीं लगता, क्या कोर्स बोल रहे हो आप, बताओ। आप सेंटेंस कंप्लीट क्यों नहीं करते हो, बताओ। यस, टेल मी। बोलो, आप बोलो ना, मैंने आपको माइक का ऑप्शन दिया, बोलो। देखो ऐसे ही मैं पढ़ूंगा, टाइम वेस्ट होगा। आप कंप्लीट करो सेंटेंस, बताओ सर कोर्स, क्या कोर्स, बताओ क्या कोर्स हो गया। बोलो, कंप्लीट करो सेंटेंस, बताओ। आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज स्पीक, किशन। यस। सर हो गया, सर हो गया। क्या कोर्स हो गया, मतलब समझा नहीं मैं। आप क्या कहना चाह रहे हो बच्चे? क्या कोर्स हो गया, मुझे समझ ही नहीं लग रहा क्या बोल रहे हो आप। अरे सर हो गया सर, वो मैंने कोर्स नहीं देखा था इसलिए। ओके। सर अब मुझे क्या करना है, अब मैं विजुअल बेसिक पे क्लिक करके दोबारा इस फॉर्म के ऊपर आऊंगा। ओके एवरीवन, ठीक है, दोबारा इसके ऊपर आऊंगा। बट आप एक बात बताओ ना, ये फॉर्म यूजर को दिखेगा कैसे? ये फॉर्म यूजर को दिखेगा कैसे? इस फॉर्म का नाम है यूजर फॉर्म 1, देख पा रहे हो आप? इस फॉर्म पे ऊपर क्लिक करोगे, इसका नाम है यूजर फॉर्म 1, ठीक है जी। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक्सेल के ऊपर जा रहा हूं वापस। मैं एक्सेल के ऊपर वापस आया, डेवलपर टैब। डेवलपर टैब में आपको इंसर्ट दिख रहा है, यहाँ पे इंसर्ट ड्रॉप डाउन। क्या आपको यहाँ पे इंसर्ट दिखाई दे रहा है ड्रॉप डाउन में? इसी इंसर्ट में आपके पास और है एक्टिव एक्स कंट्रोल्स, दिख रहे हैं आपको? इसी इंसर्ट के ड्रॉप डाउन में आपके पास क्या है, एक्टिव एक्स कंट्रोल। उस एक्टिव एक्स कंट्रोल में सबसे पहला है कमांड बटन, फिर से, राइट। तो मैं उस कमांड बटन को क्लिक करूंगा और अपनी एक्सेल के ऊपर ड्रॉ कर लूंगा। ओके, क्या कर लूंगा, ड्रॉ कर लूंगा। आप ड्रॉ कर पा रहे हो? मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं आपको। मैं डेवलपर टैब पे गया, डेवलपर टैब पे मैंने इंसर्ट के ड्रॉप डाउन में क्लिक किया और मैंने एक्टिव एक्स में से सबसे पहले कमांड बटन लेके उसको अपने एक्सेल में ड्रॉ कर लिया। इज इट ओके? जैसे मैंने ड्रॉ किया, आप देखो डिजाइन मोड ऑलरेडी एक्टिव है, देखा आपने? वो सिलेक्टेड है, राइट। तो मैं इस बटन पे करना क्या चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि मैं जब एक्सेल के इस बटन पे क्लिक करूं तो वो फॉर्म मुझे दिखना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो फॉर्म मुझे दिखना चाहिए, राइट। बट वो फॉर्म दिखेगा कैसे? उसके लिए मुझे लॉजिक लिखना पड़ेगा। ओके,
अब वो लॉजिक लिखने के लिए मुझे VBA प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए, ठीक है, इसीलिए हम इसका यूज कर रहे हैं। अब वो कोड कैसे लिखूंगा, इस बटन के ऊपर आप राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके क्या आपको ये ऑप्शन दिख रही है व्यू कोड की, उसके ऊपर क्लिक करोगे। उसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको देखो उस कमांड बटन का क्या दिखेगा, फंक्शन दिखेगा, राइट। इस सब को बोलते हैं फंक्शन। और इस फंक्शन में मैं क्या लिखूंगा कि जब भी कोई भी इंसान इस बटन के ऊपर क्लिक करेगा, उसका लॉजिक लिख रहा हूं मैं, ओके, उसका लॉजिक लिख रहा हूं। तो जब भी कोई यहाँ पे क्लिक करेगा उसको फॉर्म दिखना चाहिए, राइट। तो आपके फॉर्म का नाम क्या है, आपके फॉर्म का नाम क्या है, मैक्रोस, मैक्रो है आपके फॉर्म का नाम, आप बताओ मुझे। आप कैसे कह सकते हो आपके फॉर्म का नाम खुशी स्टूडेंट है? यस खुशी, आप अपने इसको क्रॉस करके लेफ्ट हैंड साइड पे यूजर फॉर्म पे डबल क्लिक करो, यूजर फॉर्म में कहीं भी क्लिक करो, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में बताओ क्या आपका यूजर का फॉर्म का नाम यूजर फॉर्म 1 है, क्या स्टूडेंट है, क्या मैक्रो है, क्या है, बताओ। लेबल 1 कैसे हो गया प्रिया, बताओ। यस, आप अपनी मर्जी से क्यों बच्चे कोई भी ऐसा नाम बता रहे हो मुझे, बताओ। यस, यस प्रिया, टेल मी, आप अपनी मर्जी से क्यों बता रहे हो, कुछ भी बताओ। नो सर, जो आप कोड लिख रहे थे ना उसको मैक्रोस बोलते हैं, ये मैं पूछना चाह रही नहीं, थी। इसको तो नहीं मैक्रोस बोलते, मैक्रोस तो किसी और चीज को बोलते हैं। ओके सर। मैंने एक भी बारी नाम यूज किया मैक्रोस, बताओ, मैंने किया नाम यूज मैक्रोस? नो सर। फिर आप अभी इसी पे स्टे करो, राइट। तो हमारे यूजर फॉर्म का नाम है, एग्जैक्ट नाम देखो बच्चे, अपनी मर्जी से फिर से ऐसा नहीं करोगे आप, कैपिटल यू स्पेस है, ओके, प्लीज डोंट डू दिस थिंग। आप इसी फॉर्म के राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज में ये नाम कॉपी कर लो, कैसे, सिलेक्ट करके Ctrl+C, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैं फिर से एक्सेल के ऊपर वापस आऊंगा, वही ग्रीन बटन पे क्लिक करके एक्सेल में, और फिर से इस कमांड बटन पे राइट क्लिक करके, फिर से इस कमांड बटन पे राइट क्लिक करके व्यू कोड पे जाऊंगा, और मैं इस बटन का लॉजिक लिख रहा हूं, राइट। क्या लिख रहा हूं कि जब भी ये बटन क्लिक होगा, देखो ये कमांड बटन का इवेंट है क्लिक, क्या है, इवेंट है क्लिक। तो जब ये कमांड बटन क्लिक होगा, कौन सा, जो मेरे एक्सेल के ऊपर है, तो क्या करेंगे हम, अपने यूजर फॉर्म को शो करेंगे। मेरे यूजर फॉर्म का नाम है यूजर फॉर्म 1 डॉट शो करेंगे हम। आप समझ पा रहे हो, मैंने लिखा ये मेरा बटन है, इस बटन पे राइट क्लिक किया व्यू कोड, ये व्यू कोड एक फंक्शन बनाएगा, उस फंक्शन का नाम है कमांड बटन क्लिक। जैसे मैं कमांड बटन पे ऊपर क्लिक करूंगा तो क्या लॉजिक बनाया मैंने, मैंने बनाया कि जो भी यूजर फॉर्म का नाम है डॉट शो, उसको शो करेंगे हम। क्या आपने ये लिख दिया है सभी ने, क्या आप सभी ने ये लिख दिया है, यस नो? ठीक है। अब आप दोबारा से एक्सेल पे वापस आओ, वही ग्रीन बटन को क्लिक करके, और ये डिजाइन मोड को अनटिक कर दो, डिजाइन मोड को अनटिक कर दो, ओके, डिजाइन मोड को डीसिलेक्ट कर दो, अनटिक कर दो, डीसिलेक्ट कर दो, और अब कमांड बटन के ऊपर क्लिक करो। क्या कमांड बटन पे क्लिक करने के बाद फॉर्म अपेयर हो रहा है आपके पास, आप बताओ मुझे। कमांड बटन पे क्लिक करने के बाद क्या आपके पास फॉर्म अपेयर हो रहा है, ठीक है। तो ये कमांड बटन हम यूजर को देते हैं, राइट। तो यूजर को ये फॉर्म दिखेगा और वो अपनी सारी डिटेल्स यहाँ फिल करेगा, राइट। प्रभजोत सिंह, ईमेल एड्रेस, ओके, ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर,
ठीक है, सिटी, जिस सिटी को वो बिलोंग कर रहा होगा। इसमें हम अभी ड्रॉप डाउन देंगे, राइट। ये देखो लिस्ट है ना, लिस्ट पे कोई ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा ना, क्यों, और मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, राइट। सिर्फ ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करूंगा, बट कॉम्बो बॉक्स में मैं लिख पा रहा हूँ, राइट। डेटा एनालिटिक्स, ओके। मेल, एज सिलेक्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पे अपनी, ठीक है, 30। अभी ये बटन भी नहीं चलेगा, राइट, क्योंकि हमने इसको लिंक ही नहीं किया। और सबमिट भी नहीं चलेगा क्योंकि अभी हमने कोई लॉजिक ही नहीं बताया, समझ पा रहे हो आप। और ये क्लियर भी नहीं चलेगा क्योंकि अभी हमने इसका कोई लॉजिक नहीं लिखा, ठीक है। तो इस फॉर्म को अब हम अपने टेबल के साथ लिंक करेंगे अगली क्लास में। इज इट ओके? आई होप यहां तक आपको क्लियर हो रहा है कि हमने किया क्या है। इज इट ओके विद एवरीवन? आई होप इट लुक्स इंटरेस्टिंग। तो अगली क्लास में हम अपने फॉर्म को हर फील्ड के साथ लिंक करेंगे। इस तरह से लिंक करेंगे ताकि जब भी मैं ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल करूंगा, सबमिट करूंगा, ये सारी इंफॉर्मेशन अपने आप यहाँ पे इस टेबल में स्टोर होती जाएगी, ठीक है, अपने आप इस टेबल में स्टोर होती जाएगी। इज इट ओके एवरीवन? तो आप इस फाइल को सेव कर लो, फाइल सेव एज, जहां भी आपने सेव करना है, ओके, ठीक है। आप अपनी फाइल को सेव कर लो, राइट। अब जो पॉइंट है जो प्रिया बता रही थी, राइट, प्रिया ने एक वर्ड यूज किया मैक्रोस। और एक मिनट रुक जाओ अभी सेव करने से पहले। अब प्रिया ने यूज किया था एक वर्ड मैक्रोस। अब मैक्रोस है क्या एक्चुअली में? एक्चुअली डेवलपर टैब में हम क्या कर रहे हैं, मान लो जैसे आप कभी काम कर रहे हो एक्सेल पे, आपने एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया, ठीक है। वो यूजर डिफाइंड फंक्शन आपने शीट 1 के ऊपर बनाया, लेट्स सपोज, ठीक है जी। वो फंक्शन जो आपने शीट 1 पे बनाया ना, वो सिर्फ शीट 1 पे ही रहेगा, शीट 2 पे नहीं रहेगा, राइट। शीट 3 पे नहीं रहेगा, उसके लिए आपको फिर से लिखना पड़ेगा। बट हम चाह रहे हैं कि हम उसको ना लिखें, हम कोई ऐसा प्रोसेस चला रहे हैं कि ऑटोमेशन हो जाए, राइट। क्या हो जाए? ऑटोमेशन हो जाए, राइट। ऑटोमेशन का मतलब है कि मैं एक शीट के ऊपर जो काम करूं वो अपने आप रिकॉर्ड हो जाए, और शीट 2 पे अगर मैं सेम काम करना चाह रहा हूं तो वो ऑटोमेशन अपने आप होए, राइट। उसके लिए हमें बनाने पड़ते हैं मैक्रोस। क्या बनाने पड़ते हैं? मैक्रोस, समझे हो आप। और ये जो हम फॉर्म बना रहे हैं, जो बटन के ऊपर काम लिख रहे हैं, वीबीए लिख रहे हैं, तो हमने इसका लॉजिक बनाया ना। अगर आप डिजाइन मोड के ऊपर क्लिक करो, बटन पे राइट क्लिक करके व्यू कट करो, तो हमने लॉजिक लिखा ना, राइट। इज इट ओके? ठीक है। तो हम वीबीए प्रोग्रामिंग की मदद से ये लॉजिक लिख पा रहे हैं, ओके। और ये सारा काम हम ऑटोमेशन करना चाह रहे हैं, राइट। ऑटोमेशन टास्क, इसीलिए ये मैक्रोस के अंडर आएगा, ओके। इसीलिए ये मैक्रोस के अंडर आएगा। और हम इस फाइल को सेव करते हैं, सेव एज, अपने जहां भी आपने सेव करना है इसको, डॉक्यूमेंट्स में, डाउनलोड्स में, कहीं भी। बट इसका जो टाइप होगा वो एक्सेल वर्कबुक नहीं होगा, एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक होगा, ओके, राइट। उसका नाम एक्सेल वर्कबुक नहीं होगा, एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक होगा। और फिर आप उसको सेव करो, समझियो मेरी बात को। इज इट ओके? ठीक है, तो इसको सेव करके रख लो। तो हम अगली क्लास में इसको लिंक करेंगे, ओके एवरीवन। इज इट फाइन? Okay, so we'll meet on Monday and we'll link our form with that, right? I hope it is okay with everyone till now. ठीक है जी? Okay, great. So I'm sharing the Google form link with you guys. I hope that you will fill this. The sheet is already with you. So please fill the feedback form and just save your file. I hope you have saved your file, right? Kishan, Kumar, Priya, Roma, Riddhika, right? Vishal. Okay. So Vishal, Rinku, Ahmed, Ritik,
Okay, Sheetal, right? I hope you have saved your files. Anu Das, Shrishti, Aman Kumar. सॉरी, क्या नहीं हो रहा सर? ये सेव होके बैक नहीं होना मतलब? बच्चे, एक तो आप पता नहीं कौन सी लैंग्वेज यूज करते हो। आई डोंट गेट इट। यस, टेल मी रिया, क्या कह रहे हो आप? यस रिया यादव, क्या कह रहे हो आप? ओके, सो प्लीज फिल द फीडबैक फॉर्म। आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइस। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।